तो अब हम लोग नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे। और तो नेफ्रॉन को अगर बिल्कुल इन शॉर्ट अगर डिफाइन किया जाए तो नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और भी आप डिफाइन कर सकते हो, अ किडनी इज मेड ऑफ इनन्यूमरेबल थिन लॉन्ग मच कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यूनिट्स आर कॉल्ड नेफ्रॉन। मतलब क्या होता है, किडनी में बहुत सारे एक यूनाइट स्ट्रक्चर होते हैं जो सेपरेट सेपरेट रहकर ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करते हैं। यही आपस में मिलकर किडनी को स्ट्रक्चर देते हैं और एक्चुअल में यही काम करती है, तो हम कहते हैं कि किडनी काम कर रही है। तो नेफ्रॉन को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक किडनी में अप्रोक्स 1 मिलियन, जिसको आप 10 लाख कह सकते हो, नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर पे आते हैं, देखो पहले इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं, पार्ट्स को देखते हैं, नेफ्रॉन के पार्ट्स। देखो यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है, हालांकि इस चीज़ को हम पिक्टोरियल तरीके से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लिख रखा है, इसको थोड़ा देख लें। नेफ्रॉन के बेसिक 2 पार्ट होते हैं, एक इसका वोमेन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस इसी में रहता है, तो वोमेन कैप्सूल। एक इसका आता है रेनल ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल्स होते हैं और कैप्सूल होते हैं। वोमेन कैप्सूल क्या है? इट इज़ द proximal part of each nephron having double wide cap shape closed structure is called Bowman capsule. Bowman capsule is lie in cortex region of kidney. मतलब नेफ्रॉन का जो सबसे पहला भाग होगा ना, वो वोमेन कैप्सूल ही होगा, पहली चीज़ याद रखना। और इसका शेप कैसा होगा? कैप लाइक डबल वाल्ड का कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा। और ये किडनी में कहाँ पर होगा? तो किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में वो होता है। अब कॉर्टेक्स क्या होता है, हमने इसके लॉन्गिट्यूडनल व्यू जब किडनी का पढ़ा था तो आपको वहाँ पे बताया था, 2 तरह के बेसिक रीजन होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला और कॉर्टेक्स होते हैं, तो कॉर्टेक्स में पाया जाता है। अब ये स्ट्रक्चर देखेंगे इसका हम। ग्लोमेरुलस क्या होता है, यहाँ पे से डिफाइन कर ले रहे हैं ताकि आप नोट पॉइंट्स का आसानी से बना सको। दिस इज द मास या नेटवर्क या टफ, कुछ भी कह सकते हो। दिस इज द मास ऑफ या दिस इज द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन वोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. Glomerulus receive blood from afferent arteriole and blood outgoing through efferent arteriole. Thickness of afferent arteriole is more than afferent arteriole. Women capsule and glomerulus is collectively called Malphizian body या renal corpuscles. अब क्या है, ये जो वोमेन कैप्सूल है ना, उसमें ब्लड आती है, जिस पार्ट से आती है उसको हम एफरेंट आर्ट्रियोल कहेंगे। पिक्चर से भी देखेंगे, अभी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं से आती है, जिस विजल से आती है उसको एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल आकर बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, एक नेटवर्क बना लेती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और फिर वहाँ से फिल्टर होने के बाद प्योर ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल से चली जाती है। वोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ मेलफिजियन बड़ी या रेनल कैप्सूल कहा जाता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमने सेपरेट लिख रखा। उसके बाद आए रेनल ट्यूब्यूल्स। क्या होता है रेनल ट्यूब्यूल्स का मतलब ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्यूब्यूल्स रिलेटेड टू अ नेफ्रॉन। पहला है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको पीसीटी कहते हैं। दूसरा है इनले लूप्स और तीसरा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी। अब पीसीटी क्या होता है उसको आगे देखते हैं। ये भी एक तरह का ट्यूब्यूल है। वोमेन कैप्सूल ओपन्स इनटू पीसीटी। वोमेन कैप्सूल जहाँ पे ओपन होती है वो पीसीटी ही होता है। इट्स इंटीरियर पार्ट इज मोर कॉइल्ड एंड पोस्टीरियर इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट। पीसीटी इज द साइट ऑफ सेलेक्टिव रिया ऑब्जर्वेशन। अब आपको सारी बातें पिक्टोरियल तरीके से समझाता हूँ। देखें, ये मेरा है नेफ्रॉन का पिक्चर, दिख रहा होगा, ठीक है। ये नेफ्रॉन का पहला भाग है, पोस्टीरियर पार्ट है। ये जो कैपला का स्ट्रक्चर डबल वाल की दिख रही है, एक अंदर वाली वाल है, एक बाहर वाली वाल है। ये जो कैप लैग स्ट्रक्चर दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्या? वोमेन्स कैप्सूल। वोमेन कैप्सूल में ब्लड आ रही है, जिसमें कुछ टॉक्सिक भी है, नाइट्रोजनियस वास भी है, आ रही है। ब्लड यहाँ पर आकर आर्ट्रियोल फाइन स्ट्रक्चर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और एक नेटवर्क बनाती है। अंदर में जो आप नेटवर्क देख रहे हो वो ग्लोमेरुलस।
नेटवर्क को ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है और जो चीज़ यानी टॉक्सिक होती है, यूरिन के फॉर्म की होती है, वो लगभग वो नीचे आ जाती है फिल्टर होके, और जो अच्छी ब्लड होती है, प्योर ब्लड होती है, वो वापस इससे चली जाती है। वापस जिससे जाती है उसको कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल से आई, वापस गई एफरेंट। इसका जो साइज़ होता है, थिकनेस होता है, वो ज़्यादा होता है, इसका साइज़ थोड़ा कम होता है, जो हमने नोटपैड में लिख रखा है। तो इस पूरे प्याले वाले को, जिसमें वोमेन कैप्सूल भी आ रहा है और अंदर वाला ग्लोमेरुलस भी आ रहा है, इस पूरे पार्ट को हम एक साथ कहते हैं मैल्फिजियन बॉडी या रेनल कैप्सूल्स। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब देखें, ये अंदर का जो पूरा पार्ट है वो ट्यूब है, तो इस वाले पार्ट को कहा जाता है पीसीटी। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, अभी आपको चर्चा किया था। ठीक है, अब यहाँ का इसका फ्रंट वाला पार्ट जो होता है, यहाँ ब्लड, ये फ्रंट वाला जो पार्ट है वो पार्ट कहलाती है, वो थोड़ा ऑयल होती है, बाकी वो फिर नीचे आके स्ट्रेट हो जाती है। ये पीसीटी है। यहाँ पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पे लिखाया था हमने, लेकिन आप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या हो आगे डिस्कस करेंगे, हमने लिख भी रखा, आप देखोगे यहाँ पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हम लोग पढ़ेंगे अभी सिर्फ ये देखें, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। इसके बाद हेनले लूज आती है, नीचे में जो आपको यू शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो हेनले लूप्स है। पीसीटी ओपन इनटू यू शेप ट्यूब्यूल कॉल्ड हेनलेस लूप। पीसीटी जो आगे खुलता है वो यू शेप के स्ट्रक्चर में खुलता है, हेनले लूप्स कहते हैं। इसके इस पार्ट को कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब और इस पार्ट को कहा जाता है एसेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग और डिसेंडिंग, इसको कुछ स्पेशल नेम नीचे वाले को नहीं दिया गया, इसको डिसेंडिंग, इसको असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डीसीटी, जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रही है डीसीटी है। देखो डीसीटी हमने लिख रखा है आपके, एनलेस ओपन इनटू क्वाइल लाइक ट्यूब्यूल कॉल्ड डीसीटी, मेनी डीसीटी यूनाइट टू फॉर्म कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे जो एनलेस ओपन होती है वो डीसीटी में ओपन होती है, इस रीजन को डीसीटी कहा जा रहा है। इस रीजन को देख लें, इस रीजन को डीसीटी कहा जा रहा है, डिस्टाल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये फिर ओपन होती है किसमें, ये जो नई डक्ट दिखाई दे रही है वर्टिकल, इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा, यही आपका नेफ्रॉन है का स्ट्रक्चर हो गया। अब नेफ्रॉन का हम फंक्शन पढ़ेंगे, काम कैसे करता है, तो आए स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन। नेफ्रॉन फंक्शन कैसे काम करता है, या इन शॉर्ट कह सकते हैं यूरिन का फॉर्मेशन कैसे बनता है। अगर नेफ्रॉन काम करेगी तभी तो यूरिन बनेगा ना, तो यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय नेफ्रॉन अकर बाय 3 स्टेप्स। यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है बेसिक 3 स्टेप से होता है। फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये 3 स्टेप है, इन 3 स्टेपों को हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्लास 10 के हिसाब से ही पढ़ेंगे, क्योंकि और भी डिटेल्स पे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग बारी बारी से सबको डिस्कस करते हैं। देखें, पहला जो प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, देखें, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ फिल्टरिंग या क्लिनजिंग ऑफ ब्लड अकर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सबसे पहली बार यहीं से फिल्ट्रेशन शुरू होता है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या, तो फिल्ट्रेशन इन ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। इस कैपिलरीज में जो फिल्ट्रेशन शुरू होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में इसका जो ओपनिंग होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, जबकि कैपिलरीज की जो ओपनिंग होती है वो काफ़ी फाइन होती है। तो प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाता है, किसमें, कैपिलरीज में प्रेशर डिफरेंस बन जाता है। और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो डिफरेंस बनता है ना, इसी की वजह से कुछ चीज़ें जो होती हैं जो छन कर फिल्टर्ड होकर नीचे आ जाती हैं, और कुछ जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो नहीं छन पाते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, ब्लड कार्पसूल्स हो गया, वो वापस यहाँ से चले जाते हैं ब्लड में, और जो छन कर वापस आ जाती है, जैसे यूरिया वगैरह हो गया, कुछ ग्लूकोज वगैरह हो गया, वाटर हो गया। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये जो वोमेन कैप्सूल की मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल होती है, इस वजह से छन कर आ जाती है। तो उसको हमने थोड़ा सा लिख रखा, आप देख लो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैरी आउट बाय वेरी
हाई प्रेशर, अभी आपको चर्चा किया, इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ड्यू टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एज कंप्लीट पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो प्रेशर डिफरेंस बन जाता है और प्रेशर डिफरेंस की वजह से कुछ चीज़ें जो होती है फिल्टर होकर इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से नीचे आ जाती है, जिसको फिल्टर्ड कहा जाता है। ग्लोमेरुलस के एक्चुअल में वोमेन कैप्सूल में 3 तरह का प्रेशर काम करता है। एक ब्लड ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से बनता है, आपको उतना डिटेल में नहीं जाना। इसका प्रेशर होता है 70 mHg और जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, हमने लिख दिया है, ये आपको 10th बेसिस के लिए नहीं है। एक काम करता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि ब्लड के पार्टिकल जो होते हैं उसको प्रेशर को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, यानी फिल्ट्रेशन रेट को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। और एक काम करता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर CST, ये भी क्या करते हैं, ये प्रेशर ये भी लगता है जो कि वुमेन कैप्सूल, ये भी एक तरह का रेजिस्टिव प्रेशर है। तो ये 70 का होता है और रेजिस्टिव प्रेशर टोटल 30 और 20 50 का होता है। कुल मिलाकर कहें, इन शॉर्ट कहें तो हो रहा क्या है इसमें होता ही कि है कि इसके और इसके बीच में प्रेशर डिफरेंस बन जाता है और सेमी परमेबल होने की वजह से कुछ चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ से छन कर नीचे आ जाती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो बेसिकली वाटर होती है, ग्लूकोज होती है, इनो एसिड होती है, यूरिया होती है, यूरिक एसिड होती है, सॉल्ट होता है, क्रिएटिनाइन होता है, ये सब चीज़ फिल्टर होकर नीचे आ जाती हैं। जबकि ब्लड के बड़े बड़े प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स हो गए वो नहीं छन पाते हैं, वो वापस चले जाते हैं, तो यहाँ से आ जाती है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो कि आपको यहाँ पे डिफाइन करके लिख लिया, आप यहाँ से इसको देख सकते हो। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इस चीज़ को कहा जाता है, इस कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, आप बेसिक इस पॉइंट को देखो। ड्यू टू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से होता क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से वाटर, ग्लूकोज, इम्यूनो एसिड सारी चीज़ छन कर नीचे आ जाती है, फिल्टर्ड हो जाती है, जबकि प्रोटीन नहीं फिल्टर हो पाती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है, पर मिनट इतना ml या पर डे कह सकते हो 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। इतना फिल्टर होता है, इतना यूरिन यहाँ से बनता है, हालांकि फिर रीऑब्जर्प्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ से इतना पर डे इतना होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम। तो ये हो गया पहला प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस में हम आते हैं सेलेक्टिव रीऑब्जर्प्शन। अब इस चीज़ को समझने पहले यहाँ पे आएंगे। देखो, ये है एफरेंट आर्ट्यूल। ये एफरेंट आर्ट्यूल क्या है, यहाँ से आकर फिर बंचेस बन जाती है। यहाँ पिक्चर को क्लियर रखने के लिए हमने नहीं बनाया, यहाँ से आकर कैपिलरीज चारों तरफ से घेर लेती है, किसको, इस पूरे सेक्शन को घेर लेती है। यहाँ से आती है और बंचेस बना लेती है कैपिलरीज का, और चारों तरफ से कैपिलरीज को घेर लेती है। कौन, एफरेंट आर्ट्यूल पूरे को घेर लेती है। इसके नज़दीक में सब कैपिलरीज आके इस तरह से सड़ जाती है। ठीक है, इस तरह से आती है, इस तरह से सबको घेर लेती है। अब बगल में इसके पूरा क्या हो गया, कैपिलरीज का बंडल होता है, इस पूरे के कैपिलरीज घेरी हुई रहती है, इस पूरे ट्यूब्यूल्स को। अब क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, वाटर, सोडियम, पोटेशियम, इम्यूनो एसिड बाय वेरियस पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन एंड इंटर इनटू सराउंडिंग पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, देखें कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, यहाँ ग्लूकोज चला गया, आपकी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है, सारा ग्लूकोज क्या चला जाएगा, बहुत सारा बेकार चला जाएगा यूरिन के फॉर्म में। यहाँ से क्या चला गया, सोडियम चला गया, सॉल्ट चला गया, पोटेशियम चला गया, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी यहाँ से चली जा रही है, जो कि बॉडी को आपकी ज़रूरत है, वो बॉडी में आपको डिफिशिएंसी हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे इसके कैपिलरीज आते हैं, जिसको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। वो कैपिलरीज क्या करते हैं, फिर यहाँ से इस चीज़ को रीऑब्जर्व कर लेते हैं, यहाँ से रीऑब्जर्व इस कैपिलरी के अंदर में हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आपको समझ में आया होगा। आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक और चीज़ याद रखना है, कंप्लीट ग्लूकोज, पूरी तरह से ग्लूकोज कहाँ पे रीऑब्जर्व होता है, तो पीसीटी में हो जाता है। लगभग 85% वाटर पीसीटी में ही रीऑब्जर्व हो जाता है, पीसीटी से ही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में चली जाती है। बाकी जो वाटर हो गया वो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से जाती है, लेकिन ज़्यादातर वाटर पीसीटी। इन पीसीटी बेसिकली क्या कर रहा है, सेलेक्टिव रीऑब्जर्प्शन का काम कर रहा है, पूरी तरह से ग्लूकोज को रीऑब्जर्व कर ले रहा है और अप्रॉक्स
ऑलमोस्ट वाटर को कर ले रहा है। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम का भी, सोडियम क्लोराइड का भी पीसीटी में हो जाता है, कुछ डीसीटी में होता है और इस तरीके से। तो बेसिक जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो पीसीटी रीजन में होता है। आपको यहाँ तक याद रखना है, आपके 10th बेसिस के लिए यही चीज़ याद रखना है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है। एक तीसरा प्रोसेस होता है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ट्यूबुलर सिक्रेशन, द रिमूवल ऑफ वास्ट। अब होता है क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यहाँ पे कैपिलरीज है, अब इसमें भी कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं। अब टॉक्सिक चीज़ इसमें नहीं रहनी चाहिए, वो तो यूरिन में चली जानी चाहिए। तो बगल वाले ने एक अच्छी चीज़ तो की, यहाँ से इस चीज़ को रीऑब्जर्व किया। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे पहले से ही रह जाती है जो नहीं फिल्टर हो पाती है, उसको यहाँ आना ज़रूरी है, फिल्टर होके यहाँ यूरिन के साथ मिलना ज़रूरी है, यूरिन के साथ जाना ज़रूरी है। तो अच्छी चीज़, कुछ ख़राब चीज़ों को पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से, बगल वाली कैपिलरी से इसमें आना, बगल वाली कैपिलरी से इसमें एंटर करना, बगल वाली कैपिलरी से इसमें एंटर करना, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, और यूरिन के साथ उसको बाहर कर देना, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन, द रिमूवल ऑफ वास्ट फ्रॉम दिस सराउंडिंग पेरीट्यूबुलर कैपिलरी इनटू ग्लोमेरुलर फिल्टर, मेनली अकर इन डीसीटी। ये बेसिकली डीसीटी में होता है और कलेक्टिंग डक्ट में होता है, ठीक है। बट ट्यूबुलर सिक्रेशन अमोनिया, जो कि यूरिया, जो कि आपके लिए हार्मफुल है, यूरिक एसिड, ड्रग, क्रिटिनाइन इंटर इनटू नेफ्रेटिक फिल्टर, यानी कहने का मतलब, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है आपको एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम करना पड़ता है। तो बगल वाले से कुछ चीज़ें, इसमें भी ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, जिसको इसमें एंटर कर देना, डीसीटी में एंटर कर देना, इसमें दे देना, ताकि वो यूरिन के साथ बहकर चली जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो आई होप यह आपको फंक्शन हो गया, 3 फंक्शन आपने पढ़ा। इन शॉर्ट आपको एग्जाम में इन्हीं को शॉर्ट में लिखना है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, जो कि ग्लोमेरुलस रीजन में वुमेन कैप्सूल में होता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन मतलब ट्यूब्यूल से अच्छी चीज़ों को सेलेक्ट करके पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में भेज देना, और ट्यूबुलर सिक्रेशन यानी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से खतरनाक या टॉक्सिक चीज़ों को दोबारा यूरिन में भेज देना, ये चीज़ कहलाता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो आपको ये चीज़ फंक्शन दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे थोड़ी छोटी सी चीज़ें बच गई हैं, इसको आगे हम डिस्कस कर रहे हैं।